हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके लिए एक सिंप्लीफिकेशन की नई क्लास लेकर आया हूं जो कि अब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले ये कुछ फार्मूले हैं क्यूब वाले, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, याद कर लें। मैंने ये फार्मूले पहले भी लिखवाए हैं, तो आप ये फार्मूलों को याद करें और इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से हम अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए, ये 0.06 तीन बार लिखा है, मतलब 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 माइनस 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 है। इसको क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.06 का होल क्यूब, तीन बार है तो हमने क्यूब लगाया, माइनस 0.05 का होल क्यूब अपॉन 0.06 इंटू 0.06, ये दो बार है तो हम यहां लिखते हैं 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.06 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.05, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.05 का स्क्वायर। ओके, अब आप ध्यान दीजिए, हमने आपको अभी एक फार्मूला लिखवाया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, ये फार्मूले हमको याद रखने पड़ेंगे। अब यहां देखिए, ये भी क्या लिखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यदि मैं 0.06 की जगह ए ले लूं और 0.05 को बी मान लूं, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ अप्लाई हो रहा है। देखिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम यहाँ एक्सटेंड कर दें तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये ए माइनस बी 0.06 माइनस 0.05, ये देखिए हमने इसको ए माना, इसको बी माना, तो ये ए माइनस बी हो गया और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर मीन्स 0.06 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 0.05 का स्क्वायर प्लस ए बी, तो 0.06 इंटू 0.05 ये हमने लिखा, और ये 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.06 इंटू 0.05। ओके, अब ध्यान दीजिए, हमने अभी सिर्फ ये फार्मूले को इधर ऊपर अप्लाई किया है, बाकी जो नीचे जैसा था हमने उसी प्रकार से लिख दिया है। देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मिल रही है और ये न्यूमेटर और डिनोमिनेटर में है, मीन्स अंश और हर के फॉर्म पे है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, अब बचा इधर क्या, 0.06 माइनस 0.05, तो अपन 0.06 माइनस 0.05 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.01। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ अप्लाई करके इस बड़े से दिखने वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से इधर सॉल्व किए हैं। इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार से, ये हमको इतना कैलकुलेट करने की भी आवश्यकता नहीं होगी और हम इसी चीज को बहुत ही आसानी से ट्रिक से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, हम ट्रिक देखते हैं। हम 0.06 को ए मान लें, लेट किया, ए इक्वल टू 0.06 और बी इक्वल टू 0.05। तो ये देखिए क्या है, ए इंटू ए मीन्स ए क्यूब, ठीक है, माइनस है तो माइनस, और 0.05 को हमने b माना है तो b इंटू बी हमने ये मान लिया b क्यूब अपॉन a इंटू ए, ये a इंटू ए प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू बी। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने इसका फार्मूला यहाँ लगा दिया है, बाकी नीचे जो वैल्यू थी वही ली दिया है। अब ये दोनों एक दूसरे से कट गए, अब इधर बचा ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू क्या है, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए दोनों की, तो 0.06 ए की वैल्यू है माइनस बी की वैल्यू है 0.05 दोनों को माइनस करेंगे तो 0.01 ये आ गया। तो एक ट्रिक ये भी है, और इसको डायरेक्ट किस प्रकार से करते हैं अब वो आप देख लीजिए। जब ऊपर क्यूब में वैल्यू हो, ठीक है, ये देखिए क्यूब में है ना,
ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब क्यूब में वैल्यू हो तो आप ये हमेशा ध्यान दीजिए, जब क्यूब में वैल्यू रहती है तो ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल हो ही जाती हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन ही बनाया जाता है कि क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा हो लेकिन आंसर 2 सेकंड पे आए। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि जब वैल्यू माइनस पे हो और क्यूब पे हो तो ऊपर नीचे की अदर वैल्यू कट जाती हैं और a माइनस बी उसका आंसर होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ऊपर नीचे की दोनों वैल्यू कट जाती हैं और आंसर a माइनस बी के फॉर्म पे आता है। तो अब जब भी इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया रहे क्यूब के फॉर्म पे, क्यूब के फार्मूले पे, तो हमको सीधे सीधे a माइनस बी कर देना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में देखिए 785 3 बार है तो हम इसको लिख दिए 785 का होल क्यूब, प्लस 435 3 बार है तो हमने लिख दिया 435 का क्यूब, बटे 785 का स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर माइनस 785 इंटू 435। इसको a मान लें और इसको b मान लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो हमने आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बताया था कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो अब इधर a क्यूब प्लस बी क्यूब का हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी मीन्स 785 प्लस 435। तो ये 785 प्लस 435 ये हमने, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो a स्क्वायर का मतलब 785 का स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर माइनस 785 इंटू 435 अपॉन ये वाली वैल्यू रख दें 785 का स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर माइनस 785 इंटू 435। अब ध्यान दीजिए हमने इस वाली वैल्यू को बस फार्मूले पे रखा है और नीचे वाली वैल्यू को कुछ नहीं किया, उसी प्रकार से एज इट इज उतार दिया है। अब ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम है तो ये कट जाएगी, जिस प्रकार से ठीक क्वेश्चन नंबर पहले पे हमने ये काम किया था वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। अब बचा क्या इधर 785 प्लस 435, अब दोनों को जोड़िए तो ये हो गया 1220। इस प्रकार से इतने डिफिकल्ट दिखने वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से फार्मूले की हेल्प से सॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर पहले के जैसा है। तो यदि इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है 2 सेकंड पे तो हमने आपको बताया था जब भी a क्यूब माइनस बी क्यूब पे क्वेश्चन आए तो a माइनस बी बस कर देना है, बाकी जो संख्या होंगी वो ऊपर नीचे से कट जाती हैं। तो इसका डायरेक्ट यदि आंसर करना है तो हम कर सकते हैं 0.96 माइनस 0.1, तो ये हो जाएगा 6, 9 में से 1 गए 8 और 0, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 0.86। अब कैसे, हमने इसको a माना था तो हमने a माइनस बी किया मीन्स 0.96 माइनस 0.1 हमने कर दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने आपको डायरेक्ट ट्रिक क्वेश्चन नंबर पहले पे बताया है, पर इसको एक बार देख लेते हैं पूरी तरीके से कैसे सॉल्व होगा। तो ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला इधर अप्लाई कर दीजिए तो a माइनस बी और होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये हो गया एज इट इज उतर जाएगा अपनी जगह। अब ध्यान दीजिए कि इन दोनों को अपन माइनस करेंगे तो 6 में, अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये 9 के नीचे 1 है, ठीक है। तो 6 उतरेगा और 6 उतरेगा और 9 में से बन गए 8 और 0.0, फिर इन दोनों पे 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो आएगा 0.096 अपॉन ये जो एज इट इज उतर जाएगा। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कट चुकी हैं और आंसर क्या है 0.86, ये देखिए 0.86 ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टिपिकल्ट है, तो अपना कंसंट्रेट बना के रखें माइंड का। क्वेश्चन अपन करते हैं, ये है 37 इंटू 37 इंटू 37 मीन्स 37 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब प्लस 28 का क्यूब माइनस
37 इंटू 35 इंटू 84 अपॉन 37 इंटू 37 तो 37 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर माइनस 37 इंटू 35 माइनस 35 इंटू 28 माइनस 37 इंटू 28। अब मैंने आपको एक स्टार्टिंग में फार्मूला लिखवाया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये मैंने एक स्टार्टिंग पे ही आपको फार्मूला लिखवाया था। अब ये फार्मूले का हम इस जगह पर यूज करेंगे, पर कैसे? अब देखिए ये लिखा है, हम इस 37 को ए मान लें, 35 को बी मान लें, 28 को सी मान लें, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस है माइनस 3abc, तो ए ये है बी ये है और ये 84 लिखा है, ठीक है। इधर क्या अप्लाई होना चाहिए, 3abc अप्लाई होना चाहिए ना। तो इधर देखिए ए है अपने पास, बी है, ये ए मिल चुका है, ये बी मिल चुका है, पर सी 28 है और इधर 84 है। तो आपको ये ध्यान देना होगा, ये जो 84 है ये 28 इंटू 3 से बना है। ये 3 और सी की वैल्यू 28 लिया, तो इधर सी और 3 को मल्टीप्लाई करके 84 लिख दिया। आप यहाँ समझिए, हम इस चीज़ को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 37 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब, ये वाली लाइन हम अब लिख रहे हैं, प्लस 28 का क्यूब माइनस 37 इंटू 35 इंटू 84 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 28, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बन गया नहीं। हम इसको अब इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ये सी क्यूब है, माइनस ये ए है, ये बी है, ये 3 है और ये सी है। तो इसको हम मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं 3abc, है ना। तो ये लाइन हमारी ये फार्मूले पे बन चुकी है। बस हम इधर लिख दें 37 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब प्लस 28 का क्यूब माइनस 3 इंटू 37 इंटू 35 इंटू 28। ये हमने इस वाली लाइन को हमने इस प्रकार से इसको एक्सपेंड कर दिया। अपॉन में ये वाली वैल्यू जो लिखी है 37 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर माइनस 37 इंटू 35 माइनस 35 इंटू 28 माइनस 37 इंटू 28। अब ये देखिए, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये हमको यहाँ मिल चुका है। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हम इस चीज़ की जगह ये है, तो इस चीज़ की जगह ये फार्मूले को रख दें इधर, तो ये है और अब इसके जगह हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो 37 प्लस 35 प्लस 28, ये बन a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर तो 37 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी, ए बी है 37 इंटू 35 माइनस 35 इंटू 28 माइनस 37 इंटू 28, ये हो गया। अपॉन हम ये फार्मूला अप्लाई किया तो ये बन गया। अब बाकी ये नीचे की वैल्यू पूरी यहाँ उतर जाएगी, ये हो जाएगा 37 के स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर माइनस 37 इंटू 35 माइनस 35 इंटू 28 माइनस 37 इंटू 28। अब ये ध्यान दें कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी और बचेगा क्या, 37 प्लस 35 प्लस 28। अब इनको ऐड कर दें, 8 5 13 और 7 20, 0 हासिल की 2 2 3 5 3 8 और 8 2 10, तो इसका आंसर हो गया 100। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, इसको आप समझिए क्योंकि यही क्वेश्चन इस आते हैं एग्जाम पे, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार दो बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। अब इनको हम ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से बहुत जल्दी ये सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन को इतना देर तक सॉल्व करना कंपटीशन के हिसाब से सही नहीं है, वहाँ टाइम वेस्टिंग है। तो हम देखते हैं कि इसको बहुत जल्दी से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 37
का क्यूब बन रहा है, यहाँ 35 का क्यूब बन रहा है, यहाँ 28 का क्यूब बन रहा है। तो हम 37 को ए मान लें, 35 को बी मान लें और 28 को सी मान लें। ठीक है, बस इतने में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, अब यहाँ देखिए ए बी, ए तो है, बी है और ये 84, अब ए है, बी है और ये 84 आ गया। तो 84 है 28 इंटू 3। अब ये हम कैसे बनाए हैं, क्योंकि हमको फार्मूला याद है, तो हमको फार्मूले से पता होगा कि 3ABC बनता है। तो ये 3 और ये सी, ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 84 बना। तो ये हो गया 84। ठीक है, इस 84 को हमने तोड़ दिया 3 इंटू सी में। अब देखिए क्या बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, इसको हमने तोड़ा 3 इंटू सी में, तो ये हो गया 3ABC अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और अब आपको याद होगा, तो हमने आपको बताया था एक फार्मूला शुरू में कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फार्मूला हमने आपको बताया था। ठीक है, तो अब देखिए इस चीज़ का फार्मूला ये होता है, तो हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3AB का फार्मूला होता है ये, तो हमने इसकी जगह ये रख दिया और बट्टे में जो था वो रख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये वाली वैल्यू और ये ऊपर नीचे की कैंसिल हो गई। अब बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी। अब a की वैल्यू रखें 37 प्लस b की वैल्यू रखें 35 प्लस c की वैल्यू रखें 28। तीनों को ऐड कर दें, 8 5 13 7 20, हासिल 2 2 2 4 3 7 3 10, ये 100 आ गया इसका आंसर। इस प्रकार से बहुत जल्दी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि आपको जब फार्मूले याद हो जाएंगे ना, तो आपको इन क्वेश्चन के अंदर फार्मूलों का यूज किस प्रकार से करना है आपको खुद समझ में आने लगेगा। और जब ये समझ में आने लगेगा तो आपको फिर ये पूरी चीज़ें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। फिर उस जगह पे हम ABC मानकर ही फार्मूले पर रखकर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जैसे अभी आप देखिए, यदि मैं 7 को A मान लूँ, 8 को B मान लूँ और 15 को मैं C मान लूँ, ठीक है, तो इस C की वैल्यू हो गई -15। तो अब यहाँ कौन सा फार्मूला बन रहा है आप ये देखने की कोशिश करें। तो ये फार्मूला बन रहा है A क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ABC प्लस सी क्यूब। अब आप बोलेंगे कि यहाँ माइनस कैसे आ गया और यहाँ प्लस कैसे हो गया, तो बिल्कुल होगा क्योंकि यहाँ सी की वैल्यू माइनस में है, ठीक है, और ये सी की वैल्यू माइनस में है। किसी भी माइनस वाली वैल्यू को आप क्यूब करते हैं तो वैल्यू माइनस पे ही आती है। लेकिन यहाँ माइनस होगा और यहाँ -15 होगा, तो आप -15 और माइनस फार्मूले वाला दोनों का माइनस माइनस प्लस बना देता है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा कि यदि इधर -3ABC है और -3 A और B की वैल्यू जो भी हो, बट C की वैल्यू यहाँ -15 है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, यदि इनटू में है तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया, ठीक। अब ये बन गया A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। तो इसमें इसका फार्मूला, तो इस फार्मूले पे अपन ये बन गया A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। तो इसका फार्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है। अब इधर वैल्यू आप रख सकते हैं अभी, तो हम रख दें। A की वैल्यू है 7 प्लस 8 और C की वैल्यू है -15, ठीक है। और इधर आप रख दीजिए 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर माइनस A की वैल्यू है 7 और B की 8, तो 7 गुणे 8 माइनस B इंटू सी 8 इंटू -15 माइनस CA, तो -15 इंटू
7, ये हमने रख दिया। अब देखिए 7 + 8 15 -15, और पूरा सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है। क्यों? हमको यहाँ पास 7 + 8 15 -15, मतलब इन दोनों को हमको यहाँ दिख गया कि 15 में से 15 चला जाएगा तो 0 आएगा, और इसके और इस वैल्यू के बीच में इधर इनटू का साइन है, तो 0, इन दोनों को हमने सॉल्व किया, 0 आया, इनटू ये जो सेम वैल्यू है उतर आएगी। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू पे आएगा, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू से करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको बिना पूरा सॉल्व किए ट्रिक के द्वारा फार्मूले पर रखकर ABC मानकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करें। देखिए 2 सही 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2। ओके, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में मैंने समझाया था कि किस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 5/2, ऑफ की जगह अपन इंटू लिखते हैं, ये इंटू 3/4 इंटू 1/2 डिवाइड 3/2 प्लस 1/2 डिवाइड 3/2। हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके, 3/2 माइनस 1/2 ऑफ की जगह इंटू 2/3, 5/2 इंटू 3/4 इंटू 1/2 डिवाइड 3/2 प्लस 1/2 डिवाइड 3/2। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 3/2 माइनस 1/3, 5/2 इंटू 3/4 इंटू 1/2 डिवाइड 3/2 प्लस 1/2 डिवाइड 3/2। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 टाइम, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो 9 आएगा, माइनस 3 2 जा 6 2, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2। 5/2 इंटू 3/4 इंटू 1/2 डिवाइड 3/2 प्लस 1/2 डिवाइड 3/2। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं, तो मल्टीप्लाई का, और 9 में से 2 गए 7, और ये 6 आ गया। ओके, 3 से 6 2 बार में जाएगा, 5/2 इंटू 3/4 इंटू 1/2 डिवाइड 3/2 प्लस 1/2 डिवाइड 7/4। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब 5/2 इंटू 3/4 इंटू 1/2 डिवाइड 3/2 प्लस 1/2 डिवाइड है, मल्टीप्लाई होगा और वैल्यू आपस में चेंज होगी, 7/4, तो ये हो जाएगा 4/7। 2 से 4 2 बार में गया, ये होगा 5/2 इंटू 3/4 इंटू 1/2 डिवाइड 3/2 प्लस 2/7। तो यहाँ हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनटू डिवाइड और प्लस में सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? डिवाइड वाला। 5/2 इंटू 3/4 इंटू 1/2 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, 3/2 की जगह 2/3 होगा, प्लस 2/7। अब देखिए 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, बचा क्या इधर? 5/2 इंटू 1/4 प्लस 2/7। अब ये हो गया 5/8 प्लस 2/7। एलसीएम हमने लिया 8 और 7 का। देखिए यहाँ सब वैल्यू कट गई हैं, और यहाँ 5/2 और इधर 1/4 बस बचा है, ठीक है, और ये हमने प्लस 2/7 उतार दिया। अब हमने कर दिया 5 × 1 5 और 2 × 4 8 प्लस 2/7। अब 8 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 56। अब देखिए 8 7 56, ठीक है, 7 बार, और उस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 7 पना 35, प्लस है तो प्लस। अब 7 से भाग देंगे 56 में तो 8 बार जाएगा, और उस 8 का गुणा 2 से, तो 8 दूनी 16। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 6 11 की 1 हासिल 1 और 1 2 और 2 3 5, 51/56। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इसे सॉल्व करते हैं, तो हम सबसे पहले अंदर से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ से सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले हम देखिए रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, फिर इसके अंदर रूट, फिर इसके अंदर रूट, और फिर सबसे अंदर रूट। तो हम सबसे पहले सबसे अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस
अब जब हम 49 को रूट से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, देखिए रूट 49 की वैल्यू क्या होती है 7, तो हम तो रूट 49 से बन गया 7। अब 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 19 प्लस 29 प्लस 7 हो जाएगा 36। अब 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 19 प्लस, अब 36 क्या होता है 6। ठीक है, 36 का वर्गमूल 6 होगा, तो ये हो जाएगा रूट 36 की जगह वैल्यू आ जाएगी इसकी 6। फिर से इसे सॉल्व करें, 5 प्लस रूट 11 प्लस, अब देखिए 19 और 6 होता है 25, 5 प्लस रूट 11 प्लस, अब 25 का रूट हटेगा तो बन जाएगा 5, क्योंकि रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5। 5 प्लस 11 और 5 16। ओके, देखिए 5 प्लस 16 हटेगा रूट से तो बन जाएगा 4। अब 5 प्लस 4 इज 9, अब 9 रूट से हटेगा तो बन जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। अब ये क्वेश्चन है 8वां, -2 की पावर -2 और इसकी पावर 3। ठीक है, मतलब ये हो गया पावर के ऊपर पावर और उस पावर के ऊपर पावर का क्वेश्चन है। तो आपको एक चीज़ पहले मैं बेसिक इसका बता दूं कि यदि -2 का अपन स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो आंसर प्लस में आता है, और यदि -2 का अपन क्यूब करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। ये आपको समझना चाहिए कि जब हम किसी भी नंबर का, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे निगेटिव नंबर हो, उसका अपन पावर को, एक फैक्ट बता रहा हूं कि यदि किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर का अपन पावर इवन मतलब सम करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। निगेटिव नंबर का, ऋणात्मक संख्या का अपन पावर विषम संख्या से करते हैं, विषम संख्या की पावर होती है तो वो वैल्यू माइनस में आती है। जैसे ये आपने देखा -2 की पावर 2 था तो 4 होगा, -2 की पावर 3 था तो -8 हुआ। यदि मैं -2 की पावर 4 करूं तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, यदि मैं -2 की पावर 5 करूं तो ये देखिए ये इवन है, ये ऑड है, इवन में पॉजिटिव आया, ऑड में नेगेटिव आया, इवन में पॉजिटिव आया, अब ये ऑड है मतलब विषम है तो इसका भी आएगा निगेटिव में आंसर। ठीक है, माइनस पे आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये -2 की पावर -2 और इसकी पावर 3 है, तो ये क्या बन गया -8, ये हो गया -8। ठीक है, अब जब ये -8 है तो हम इसको देखिए, ये -2 की पावर -8 है, तो जब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं 1/-2, तो ये माइनस पावर जो है यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 8। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जब माइनस में कोई वैल्यू हो और उसकी पावर इवन होती है मतलब सम होती है तो वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। ये हो जाएगा 1/2 की पावर 8 होता है 56, 2 की पावर 8 256 होता है, तो इसका आंसर हो गया 1/256। इस क्वेश्चन के साथ ही आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर